हेलो क्रिकेट लवर्स, वेलकम बैक टू द क्रिक फ्रेंड, जहाँ क्रिकेट एक गेम भी नहीं एक जज्बात है। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट व्हाई वेस्ट इंडीज क्रिकेट इन मेजर क्राइसिस। जैसा कि आपको पता है, अभी रिसेंट टाइम में बहुत सारी न्यूज़ आ रही कि जो सर वी रिचर्डसन है और जो ब्रेन लारा उन्होंने मीटिंग की है क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ के हवाले से, और कि क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ को कैसे बेहतर बनाएं। और आपको पता है, अभी मुझे सुनने को मिला कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट क्राइसिस में जा रही है और उनका जो बोर्ड है वो बहुत तबाह होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हमारा ये मेन मकसद बनता है कि हम इसको डिस्कस करें कि हाउ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट इज़ गोइंग इन मेजर क्राइसिस। और आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा रिव्यू करने वाले हैं कि जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की जो असल प्रॉब्लम है वो क्या है, और जो क्राइसिस में ये जा रही है इसको ओवरकम वो कैसे कर सकते हैं। तो गाइस चलें अब हम बढ़ते हैं कि वाई वेस्ट इंडीज क्रिकेट इन इस मेजर क्राइसिस। तो गाइस इसका जो पहले हमारी डिस्कशन का टॉपिक है वो है ड्यू टू लैक ऑफ कंसिस्टेंट बैटिंग एंड बॉलिंग। आपको पता है, जब उनकी बैटिंग सही चलती है तो उनकी बॉलिंग सही नहीं चलती, अब जब उनकी बॉलिंग सही चलती है तो उनकी बैटिंग सही नहीं चलती। और आपको पता है, जो उनकी बैटिंग है, आपको पता है वो मतलब कि लो स्कोर्स रन करती है और वो सही तरह चेज़ नहीं कर पाती। आपको पता है, जब उनके जो बैटर्स हैं उनके पास कोई भी एंकर रोल प्लेयर नहीं, जैसे उनके पास रोमन पावल है, उनके पास जैसे कि आपको पता है भाई रोमारियो शेपर्ड है, शेमरन हेटमायर है और शर्फिन रेडरफर्ड है। उनके पास कोई भी एंकर बैटर नहीं जो एक एंकर डाल सके और इनिंग्स को बिल्डअप कर सके। उनके पास सिर्फ सारे हिटर हैं और उनके पास एक प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप में, जैसे आपको पता है उनके पास एक जो बॉलर्स अभी जो खेले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में, वो उनके पास कौन थे? वो उनके पास थे रोमारियो शेफर्ड जो एक पार्ट टाइम बॉलर है, और रोमन पावल जो बॉलर ही नहीं है, और जो जैसन होल्डर की बात की जाए जो तो आपको पता है ऑलराउंडर है, वो पार्ट टाइम है, लेकिन उनके पास एक जो स्पेशलिस्ट बॉलर है जस्ट लाइक शमाज जोशी में अलजारी जोसे, वो तो था ही नहीं। तो अब इसकी टीम का क्या फ़र्क है, जब ऑस्ट्रेलिया आ रही तो हमें एक अच्छे बॉलर्स रखने चाहिए ना। तो ये था पहला जो फैक्टर हमारा जो इसको बात को साबित करता है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुई तो वेस्ट इंडीज़ 4-0 हार चुकी है ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह एक मैच जीता वो उसमें इज्जत बचाएगी, तो ऐसी बात है। और आपको पता है वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप एक ऐसी है जो वो टीम को हारती है, और आपको पता है जैसी टीम हारती है तो आपको पता है वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड भी क्राइसिस में जा रहा है, क्योंकि उनको पैसा ही रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो रहा। जब टीम अच्छे नहीं खेली तो रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा? तो ये था हमारा पहला फैक्टर। और जो हमारा दूसरा फैक्टर है वो है कोलैप्स ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। आपको पता है जो उनके जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, दे आर नॉट गिविंग इंटरनेशनल मटीरियल। उनको आपको पता है इंटरनेशनल मटीरियल का कोई भी प्लेयर नहीं जनरेट कर पा रहे, एंड दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देयर टैलेंट्स, और एंड दे आर नॉट प्रिपेयरिंग प्लेयर फॉर इंटरनेशनल लेवल मैचेस। आपको पता है उनके पास कोई अल्टरनेटिव बैटर नहीं आ पा रहा जो एक अच्छे बैटर्स को रिप्लेस कर सके और उनके पास उसकी जगह आ सके। आपको पता उनके पास जैसे अभी बैटर्स कौन है, ब्रेंडन किंग जो अभी मतलब रीसेंट फॉर्म उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन वो अभी मतलब कि इनकन्सिस्टेंट है, और शाय होप की जो अभी रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम उसके अलावा देखें जाते हैं रोमारियो शेपर्ड की ना अच्छी, ना रोमन पावर की अच्छी, ना जैसन होल्डर की अच्छी। और आपको पता है आंड्रे रसेल और निकोलस पुराने भी रिटायर हो चुके हैं जो उनकी बैकबोन थे। तो मेरे ख्याल से उनका डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा नहीं, तो एक प्लेयर्स अल्टरनेटिव उनकी जगह नहीं आ पा रहे। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स को एक बिल्डअप करके नहीं, उनको फंडिंग करना चाहिए, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए। और हमारा जो सबसे बड़ा जो फैक्टर्स होने वाला है, लाइक उनके जो बिग प्लेयर्स है लाइक क्रिस गेल, आंड्रे रसेल, निकोलस पुरान, केरन पोलार्ड, दे आर फोकसिंग मोर ऑन प्लेइंग लीग्स रादर देन प्लेइंग फॉर देयर इंटरनेशनल टीम होम टीम वेस्ट इंडीज। आपको पता है उनकी जो नेशनल ड्यूटी से लाइक वेस्ट इंडीज से जो वो नहीं खेलना पसंद करते, क्योंकि उनको जो सैलरी है वो बहुत कम मिलती है। आपको पता है लीग्स उनको ज़्यादा सैलरीज ऑफर करता है। तो मेरे ख्याल से जो सारे प्लेयर्स है दे आर प्रियोरिटाइजिंग मोर ऑन प्लेइंग लीग रादर देन प्लेइंग फॉर देयर नेशनल होम टीम वेस्ट इंडीज। आपको पता है ये बड़ा एक मेन फैक्टर। आपको पता है लीग ज़्यादा पैसा ऑफर करती है, तो लीग्स उन प्लेयर्स को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो नेशनल होम ड्यूटी वो बहुत कम पैसा ऑफर करती है। और तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को थोड़े से सैलरीज बताना चाहिए, ताकि और उनको एक ना मतलब कि यूनिटी के साथ रहना चाहिए। उनको खेलना चाहिए कि ये हमारी होम टीम है, हमें इसको आगे बढ़ाना है। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसी सोच होगी तो जब ही टीम आगे बढ़ पाएगी। अगर ऐसी सोच नहीं होगी तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड क्राइसिस में डूब जाएगी और ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड पूरा तबाह हो जाएगा। और जो हमारा वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड इन मेजर क्राइसिस का जो डिस्कशन फैक्टर है वो ऑब्वियसली है प्लेयर एंड बोर्ड डिस्प्यूट्स। आपको पता है जो प्लेयर्स और बोर्ड आपस में जो ताल्लुकात बिल्ड करते हैं वो सही नहीं है। आपको पता है, और ना उनकी जो पे है उन पर डिस्प्यूट्स है। और आपको पता है वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड पॉलिटिकल इश्यूज़ में और इंस्टेबिलिटी भी चल रही है, और उनकी जो पॉलिटिकल है वो पॉलिटिकल व्यूज़ से आपको पता है जो क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स डाली हुई है। और आपको पता है उनके जो प्लेयर्स हैं वो बोर्ड की बात नहीं मानते, क्योंकि उनको लालच है, वो ज़्यादा पैसों के लिए दूसरी लीग्स में मुतवज्जह होते हैं रादर देन प्लेइंग फॉर देयर नेशनल होम टीम। और जो बोर्ड है उनको मनाने में नहीं कामयाब होते। तो मेरे ख्याल से बोर्ड को एक अहम जिम्मेदारी है, और मेरे ख्याल से क्रिकेट जो उनके बहुत चेयरमैन है उनको समझना चाहिए कि क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ को आगे बढ़ाए और प्लेयर्स को एक मोराल के साथ रखे और एक स्पिरिट टीम के अंदर लाए।
और जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर होने वाला है वो है नॉट अडेप्ट टू टेम्परामेंट। जैसे कि आपको पता है वेस्ट इंडीज़ के जो बैटर्स हैं या फिर बॉलर्स हैं वो मॉडर्न डे क्रिकेट की जो स्किल्स है उसको अडेप्ट नहीं हुए, वो अपना ओल्ड क्रिकेट खेलते हैं। जैसे कि पहले क्रिकेट खेला जाता था वो वैसे ही क्रिकेट खेलते। मेरे ख्याल से जैसे जैसे क्रिकेट बदल रहा है तो मेरे ख्याल से मॉडर्न क्रिकेट भी हमें मुतवज्जा होना चाहिए और उनको अडेप्ट करना चाहिए मॉडर्न स्किल को और स्ट्रेटजीज़ को। और हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर होने वाला है वो ऑब्वियसली होने वाला है पुअर मैनेजमेंट बाय द क्रिकेट बोर्ड एंड दे आर नॉट फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक प्लेयर्स एंड टैलेंट हंट प्रोग्राम नहीं है उनके पास। आपको पता है उनके जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है वो नहीं है। लाइक लॉर्ड करंदर के पास है जो पाकिस्तान को सलमान मिर्जा की उम्मीद में दिया और भी बहुत प्लेयर लॉर्ड देते रहे क्योंकि जस्ट बिकॉज उनके पास एक टैलेंट प्रोग्राम है, टैलेंट हंट प्रोग्राम। तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के पास भी टैलेंट हंट प्रोग्राम होना चाहिए ताकि वो अच्छे प्लेयर्स को निकाल पाए और वो खेल के टीम को जितवाए और टीम को जितवाए तो हाई रेवेन्यू जनरेट हो। तो मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होना चाहिए और जो उनके मैनेजमेंट उनको सोचना चाहिए दे शुड सपोर्ट देयर इंटरनेशनल एंड अंडर 19 प्लेयर्स एंड दे कुड मतलब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड उनको प्रोवाइड करे ताकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को एक सुपरस्टार मिल सके और वो मैचेस जितवा सके। और जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है कैप्टन इन स्टेबिलिटी। आपको पता है आपको पता है किसी मैच में शाहिद कैप्टन होता है और तो किसी मैच में रोशन चेस कैप्टन होता है, तो किसी मैच में शर्फिन रेडरफोर्ड कैप्टन बन रहे थे, तो किसी मैच में रोमन पावर कैप्टन बन रहे थे और आपको पता है कभी कभार जेसन होल्डर भी कैप्टन बन जाए। तो मेरे ख्याल से ये कैप्टन इन स्टेबिलिटी है और अगर कैप्टन ही बार बार चेंज होते रहेंगे तो आपको पता है टीम के अंदर एक इफेक्ट आता है और उनका एक बैड इफेक्ट आता है। तो मेरे ख्याल से जैसे आपको पता है बाबर आजम जो कैप्टन था उसके बाद शाहिन अफरीदी को बनाया, फिर वापस से बाबर को बना दिया, फिर आप वापस से रिजवान को बना के फिर वापस से सलमान अली आगो को चेंज कर दिया। तो ये एक इफेक्ट पड़ता है। आपको पता है पाकिस्तान टीम एक डाउनफॉल का शिकार है और कैप्टन इन स्टेबिलिटी ये इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट बोर्ड भी वो भी कैप्टन इन स्टेबिलिटी को दो चार है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है उनकी क्रिकेट बोर्ड की तरफ, उनकी एक टीम को ये बहुत बड़ा असर और सेटबैक देती है। और जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर होने वाला है वो है आउटडेटेड कोचिंग स्ट्रेटजीज। आपको पता है उनकी जो कोच है डैरेन शमी वो ओल्ड ज़माने के कोच हैं। आपको पता है तो वो उनके पास ओल्ड टैक्टिक्स है और वो ओल्ड टैक्टिक्स अभी वो काम नहीं आएगी क्योंकि भी जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे ज़माना चेंज होता है। तो मेरे ख्याल से हमें दूसरे जो स्किल्स है उनसे अडेप्ट होना चाहिए और जो नई नई स्ट्रेटजीज़ को बनाना चाहिए कि हाउ टू टैकल बैटर्स एंड बॉलर्स और उनके स्ट्रेटजीज़ बनाना चाहिए। आपको पता है रिसेंट हमें ना एक प्योर स्ट्रेटजी चाहिए कि हम कैसे दूसरी टीम को प्रेशर में डाल सकें। तो उनके पास आउटडेटेड स्ट्रेटजी जिसकी वजह से वो सही तरह फंसा नहीं पा रहे बैटर्स को एंड जो उनके ओपोनेंट टीम है वो उनको इजीली ले रही है। आपको पता भी ऑस्ट्रेलिया ने आपको पता है 200+ तो ऑस्ट्रेलिया ऐसे बना रही है। जो टीम डेविड है उनका आपको पता है वेस्ट इंडीज क्रिकेट में एक बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप खिलाती थी और बैटिंग लाइनअप भी। लेकिन अगर हम इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ को देखें आपको पता है टीम डेविड जिन्होंने 26 बॉल्स खेली और उन्होंने उसमें से 10 सिक्सेस लगाए, 10 सिक्सेस यानी कि 10 सिक्सेस लगाए 26 बॉलों पे उन्होंने 10 सिक्सेस लगाए। वैसे हम सोच सकते हैं एंड हाउ ओपोनेंट टीम आर टेकिंग ईजिली टू वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अहम किरदार अदा करता है कि उनकी जो आउटडेटेड स्ट्रेटजीज हैं दे आर नॉट एबल टू बी इन अ प्रेशर टू ओपोनेंट टीम। जो ओपोनेंट टीम है उनको प्रेशर में नहीं रख पाई। तो ये एक अहम किरदार अदा करता है ये फैक्टर। और अगर हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट टू। आपको पता है जो हमारे जो सुपर स्टार्स हैं वो जब भी उभर के आ पाते हैं जब उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट हो, लेकिन जब उनके पास टैलेंट उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं तो वो आगे कैसे आएंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए दूसरों को। और जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर होना है हमारे वो है लो मोरल ऑफ टीम एंड लो स्पिरिट ऑफ द टीम। आपको पता है जब टीम के अंदर यूनिटी नहीं होगी तो टीम चाहे जितनी भी अच्छा कर लें उनका जो सेटबैक होते रहेंगे और वो हमेशा बड़े मैचेस में वो नहीं खेल पाएंगे और वो चोक करेंगी बड़े मैचेस में। तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को एक अपना मोराल को हाई करना चाहिए और उनका जो टीम स्पिरिट है और टीम यूनाइटी उनको बरकरार रखना चाहिए। और हमें एक ये सोचे खेलना होगा कि वी आर डूइंग दिस फॉर अवर होम टीम वेस्ट इंडीज़। ये मोराल और एक स्पिरिट होना चाहिए टीम के अंदर जो अभी वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम में ये गायब है। तो ये सारे फैक्टर आपको बता रहे हैं कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम कितनी क्राइसिस में भी जा रही है और उनको एक बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट है। आपको पता है वो ICC नॉकआउट्स में जल्दी फारिग हो जाती है और वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाती है। आपको पता है वेस्ट इंडीज जो क्रिकेट टीम है आपको पता है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम अभी 2022 के वर्ल्ड कप में भी बाहर हो गई थी। तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लो रैंकिंग पॉइंट्स। आपको पता है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम 2024 में होस्ट कर रही थी वर्ल्ड कप, लेकिन क्या फ़ायदा जब उनका होना है ना होना है एक ही बात है क्योंकि उन्होंने उसमें तो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया और लगा ही नहीं कि वो होम टीम है। आपको पता है उनको एक होम ग्राउंड का एडवांटेज भी था एंड दे वर प्लेइंग इन देयर होम कंडीशन, लेकिन फिर भी वो नॉक आउट हो गए ग्रुप स्टेज से बात। तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम एक 2 वर्ल्ड कप विनर, उन्होंने 2 वर्ल्ड कप भी जीते हैं और उन्होंने 2 T20 वर्ल्ड कप भी जीते और उन्होंने एक चैंपियन ट्रॉफी भी जीता। तो ये एक बड़ी टीम है, एक 100 बार नहीं जीती कि वो अच्छी डाउनफॉल में जा रही है। तो मेरे ख्याल से इनको कुछ करना चाहिए।
और जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर होने वाला है वो लैक ऑफ बैटर्स लाइक इन द पास वी हैव। आपको पता है जो उनके पास में बैटर्स है लाइक क्रिस गेल, ब्रेन लारा, सर बीबी रिचर्डसन एंड डैरेन समी। और आपको पता है अब जो और अगर हम अभी की बात करें तो आपको पता है कोई भी सुपरस्टार नहीं है और उनकी रिप्लेसमेंट में कोई अच्छा बैटर नहीं आ सके। जैसा आपको पता है पाकिस्तान टीम में हमें वसीम अकरम को कंपेयर करते हैं अभी शाहिद अफरीदी से, और इमरान खान को कंपेयर करते हैं बाबर आजम से। तो ये जो है ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो बेहतर है थोड़ी सी वेस्ट इंडीज से, वो इसी वजह से कि उनके पास एक अच्छा प्रोग्राम है और टैलेंट है प्रोग्राम है एंड दे आर गुड इन मैनेजमेंट। और अगर हम वेस्ट इंडीज की टीम की बात करें तो उनको कोई लेजेंड्स का सपोर्ट नहीं, जैसा कि वो पता है किरण पोलार्ड दूसरी लीग में जाके कोचिंग कर रहे हैं। अब मुझे चाहिए कि मुझे उनको कहना पड़ेगा कि आप आपकी जो अपनी होम टीम है आप उनको तो सपोर्ट करें, पहले आप दूसरी टीम की कोचिंग बाद में करें जब आप अपनी होम टीम के लिए कुछ कर पाएँ। तो ये एक फैक्टर है जो बड़ा किरदार अदा करता है। एंड जो उनके बैटर्स हैं दे आर प्लेइंग फॉर देयर ओन स्टेट्स रादर देन प्लेइंग फॉर देयर टीम। और आपको पता है ओपोनेंट टीम उनको बहुत ईजी रहती है क्योंकि आपको पता है जो उनके बिग प्लेयर्स है लाइक शायद होप, अभी ब्रैंडन किंग, वो अपने लिए खेलते हैं ना कि वो किसी दूसरों के लिए खेलते हैं। मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज क्रिकेट के प्लेयर्स उनको एक यूनिटी में आना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि इट इज़ अवर होम टीम में, हमारे होम टीम का सवाल है। तो मेरे ख्याल से उनको अच्छा खेलना चाहिए और अच्छा एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए दूसरी टीम में ताकि वो मैचेस जीत सके। सो गाइस अब ये कुछ फैक्टर है जो मैंने आपको बताया कि वाई वेस्ट इंडीज क्रिकेट इज इन मेजर क्राइसिस। जब ये सारे नुक्स है एक क्रिकेट बोर्ड में तो अब आपको पता है वो टीम क्राइसिस में जाएगी एंड दे आर नॉट इवन डोमिनेटिंग इन एवरी फॉर्मेट। आपको पता है पाकिस्तान ने डोमिनेट किया अभी थोड़ा बहुत, आपको पता है बांग्लादेश से सीरीज जीत, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश से सीरीज हार भी गई, आपको पता है लेटेस्ट। और मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम एक इंग्लैंड से भी ODI हारी है और T20 भी आ रही है, और वो ऑस्ट्रेलिया से भी 27 में ऑल आउट ही है, और भी वो 4-0 हार रही है ऑस्ट्रेलिया से जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये तो कुछ फैक्टर कि वाई वेस्ट इंडीज क्रिकेट इज इन वेरी क्राइसिस। तो चले अब हम थोड़े बहुत फैक्टर बताने के वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम इसको ओवरकम कैसे कर सकती है। वो ओवरकम कर सकती है बाय, जब आपको पता है वेस्ट इंडीज क्रिकेट का जब बोर्ड ही सही होगा और वो फाइनेंशियल सपोर्ट देगा और उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना पावरफुल होगा तो आपको पता है उनके पास एक प्लेयर्स आएंगे और वो सुपरस्टार्स बन सकते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में भी हसन नवाज सुपरस्टार बना है और सलमान अली आगा भी अच्छा कैप्टन है, और बात करें मोहम्मद हारिस और साहबजादा फरहान वगैरह, ये सारे सुपरस्टार थे बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ PCB एंड डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। तो जब हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही सही नहीं होगा तो हम प्लेयर्स को कैसे ला पाएंगे। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स को लाने के लिए हमें सपोर्ट देना चाहिए और उनकी जो कोचिंग स्ट्रेटेजी से उनको बदलना चाहिए और उनका जो लो मोराल है और यूनिटी में रहना चाहिए टीम को, और कैप्टनसी को एक स्टेबिलिटी में रखना चाहिए और लेजेंड्स का उनको सपोर्ट होना चाहिए एंड दे शुड प्रेफर नेशनल ड्यूटी फर्स्ट, उसके बाद वो लीग खेल सकते हैं। आपको पता है जान तो ऐसी अगर टीम अच्छी खेल रही तो आप भी अच्छे खिलाएंगे। आपको पता है वेस्ट इंडीज की टीम कितनी क्राइसिस में चले, तो मेरे ख्याल से उनके बैटर्स को सोचना चाहिए कि नाउ इट्स टाइम वी हैव टू स्टैंड अप फॉर आवर होम टीम वेस्ट इंडीज़। तो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडे वीडियो। आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय बताएं कि वाई वेस्ट इंडीज क्रिकेट इन मेजर क्राइसिस और हम उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आए होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ये है क्रिकेट फ्रेंड्स, जहाँ क्रिकेट गेम भी नहीं एक जज्बात है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस। अल्लाह हाफिज़।